to implement custom authorization filter. तो हमारे पास दो ऑथराइजेशन फिल्टर्स है, एक तो ऑथराइज है, दूसरा क्या है, अलाउ एनोनिमस। अलाउ एनोनिमस नहीं बनाएंगे, ऑथराइज बना देंगे। तो इन दोनों फिल्टर में दिक्कत क्या है? तो दिस फिल्टर्स, ये दो फिल्टर्स है हमारे पास, ऑथराइज और अलाउ एनोनिमस। इन दोनों फिल्टर में दिक्कत क्या है? दे वर्क्स विद एज डॉटेड आइडेंटिटी के साथ ही काम करता है। वो हमारे टेबल के साथ काम नहीं करता है। मैंने लास्ट डेमो में आपको दिखाया था, उसका खुद का डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस को यूज करके वो काम करता है। तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकता, तो उसका खुद का यूजर टेबल होता है, यूजर रोल्स टेबल, जो भी है सब खुद का होता है। तो इफ यू हैव योर ओन यूजर टेबल, अगर आपको खुद का यूजर टेबल क्रिएट करना और उससे लॉग इन लॉग आउट करना या ऑथराइजेशन करनी है, तो फिर ये फिल्टर नहीं चलेगा। If you want to create your own user table and from that user table if you want to implement authorization, तो फिर ये दो एट्रीब्यूट्स नहीं चलेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टम ऑथराइजेशन फिल्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कस्टम ऑथराइजेशन फिल्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो लॉग इन, रजिस्ट्रेशन एंड लॉग आउट, इन एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो इसको पहले स्टेप बाय स्टेप इसमें से कुछ एक्टिविटीज इस सेशन में हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, कुछ हम नेक्स्ट सेशन में। तो सबसे पहले तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना। तो कोड फर्स्ट यूज करें इसके लिए, फर्स्ट ऑथ फिल्टर यूजिंग कोड। तो एमवीसी विदाउट एचटीटीपीएस here. Now also add a class. तो ऐड क्लास में यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट। तो N64 प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चर नेम, डेसिमल प्राइस, एक क्लास बना दिया। ना तो एक क्लास हम बना देंगे यूजर के लिए। एरिया यूज करना है इसमें, करना एरिया कर सकते हैं। तो इनटू लास्ट नेम, फिर एड्रेस, तो स्ट्रिंग, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड में हम पासवर्ड स्टोर करेंगे और ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए कॉन्टेक्स्ट भी हमें लगेगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम किसको इंस्टॉल करेंगे? एनडीटी फ्रेमवर्क को। तो यहाँ पर बोलेंगे इंस्टॉल डैश पैकेज एनडीटी फ्रेम। ठीक है, so let's create a context class, add a class, and in this class company context, study context here, DB context के अंदर यहाँ पर हम लेंगे something called public company context, so DB context options,
इसकी जरूरत नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली लिमिटेड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बनाता है, किसके लिए, एक तो प्रोडक्ट के लिए और दूसरा हम किसके लिए बनाता है, यूजर के लिए। और भी आपको जो भी क्लासेस मेथड्स बनानी बना, ठीक है, और भी मॉडल क्लासेस बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, विल क्रिएट दी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यू कैन क्रिएट द कनेक्शन स्ट्रिंग एनीवेयर, बट वो नेस्टेड नहीं होनी चाहिए किसी टैग के। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बना दी। टैग नेम में हम क्या देंगे, कंपनी कॉन्टेक्स्ट। कन्वेंशंस को यूज कर रहे थे, एग्जांपल में हमने कोई भी कन्वेंशन ओवरराइड नहीं किया, तो कन्वेंशन को यूज करेंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में सबसे पहले तो क्या होगा, नेम ऑफ सर्वर। तो सर्वर नेम यहाँ से हमने कॉपी किया। तो सर्वर नेम कौन से कीवर्ड में रहता है, या सोर्स के अंदर। तो इनिशियल कैटलॉग, इनिशियल कैटलॉग में क्या रहता है, डेविस नेम आर फिल्टर डीबी सपोर्ट, कुछ नाम दे दिया इसको। डेविस यहाँ पर एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो लेट मी चेक है क्या, नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू। और यहाँ पर क्या होगा, तो प्रोवाइड नेम इक्वल टू सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट। तो प्रोवाइड नेम इक्वल टू सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सो विल क्रिएट द एरियाज। क्रिएट करना कर लेते हैं, सपोज एरिया बना देंगे यहाँ पर। सो एरिया यूजर के लिए एक सेपरेट एरिया बनाता है, अगर आप एरिया भूल गए होगे अब तक। तो यहाँ पर मैं एमडीसी में जाके एमडीसी फाइल एरिया सिलेक्ट करता है, यहाँ पर बोल देता है यूजर एरिया। तो यूजर एरिया के अंदर हम एक कंट्रोलर बनाएंगे जिसमें हम प्रोडक्ट की लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। तो यूजर एरिया के अंदर एक कंट्रोलर बना देंगे हम यहाँ पर, स्लैड कंट्रोलर। और उस कंट्रोलर को यहाँ पर हम बोल देंगे एमडीसी फाइल कंट्रोलर एम्प्टी एंड उससे प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हम किसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, कंपनी कॉन्टेक्स्ट का। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर लेंगे दिस डॉट सी इक्वल टू सी, और यहाँ पर लेंगे वैर डॉट आर डॉट सी डॉट प्रोडक्ट डॉट टू लिस्ट, और यहाँ पर हमारी इसको भेजेंगे, ठीक है ना। एक व्यू ऐड कर देंगे यहाँ पर, ऐड व्यू एमडीसी फाइल व्यू इंडेक्स। तो लिस्ट व्यू, तो प्रोडक्ट कंपनी कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। ओके, तो ये बोल रहा है कि प्राइमरी की नहीं है, तो शायद मैंने यूजर में कुछ गड़बड़ कर रखी है। कन्वेंशन अगर फॉलो किए तो हर एक टेबल में क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर सेड व्यू वापस एमडीसी फाइल भी बोल देता है, लिस्ट सो प्रोडक्ट प्रोडक्ट में तो ऐड किया होगा, बिल्ड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहले यूज करके देखते हैं, तो डेटाबेस बना लेंगे पहले। तो जैसे आप इसको यूज करेंगे तो डेटाबेस क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाना चाहिए। तो इसको अभी कॉल कैसे करेंगे, तो एरिया में, सो कौन से एरिया में, यूजर एरिया के।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देते हैं, नेम ऑफ एरिया, देन नेम ऑफ कंट्रोलर, देन एक्शन। तो यूजर एरिया एंड डक्स एंड इंडेक्स, इस एक्शन नहीं दिया तो भी चलेगा। ओ ये क्या कर दिया मैंने, ओके इसकी वजह से एरर आ रही है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है, न्यू कंपनी कॉन्टेक्स्ट, तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी अगेन, तो डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं बनाते हैं, तो उसकी वजह से एरर आ रही थी। वापस हम यहाँ पर तो प्रोडक्ट लिस्ट क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट here, product and we'll see company context here. So we'll remove this and we'll say add. So rebuild here. Okay. Now इसको एक्सेस करके देखते हैं अभी। तो ऐसे यूजर एरिया, प्रोडक्ट्स एंड इंडेक्स, तो एरिया के अंदर का कोई भी कंट्रोलर एक्सेस करना है तो पहले हम एरिया का नाम देंगे, फिर एक्शन का नाम। ओके, तो यहाँ पर तो आ गया है, डेटाबेस बन गया है, क्या देखते हैं। फर्स्ट ऑथ फिल्टर, टेबल्स बन गया है, कुछ प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो just write the code for user registration, यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हम कोड लिखते हैं। तो कंट्रोलर्स में जाएंगे, एक कंट्रोल ऐड करेंगे, अभी मैं जो कंट्रोल ऐड करना है वो रूट कंट्रोलर कोड, यूजर का जो रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन होगा, लॉग आउट होगा, और रूट कंट्रोलर में। ठीक है, तो रूट कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक कंट्रोलर में ऐड कर रहा है, उस कंट्रोलर को हम नाम देंगे सर एमबीसी फाइल कंट्रोल एमटी, एंड उसको हम बोलेंगे सर मैनेज यूजर्स। तो मैनेज यूजर्स कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर क्या बोलेंगे, साइन इन, साइन अप या रजिस्टर बोल देता है, एक एक्शन बना देंगे रजिस्टर, उसको हम बोल देंगे नाम एचटीटीपी के। और इस पर्टिकुलर एक्शन में हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, यूजर से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना देंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो क्या बना देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पर क्या देंगे, कस्ट और फिल्टर कोड पर डॉट मॉल डॉट यूजर, और यहाँ पर हम बोलेंगे समथिंग राइट टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, और व्यू में जैसे क्लास बूटस्ट्रैप तो हम नहीं यूज कर रहे हैं, बाद में अप्लाई कर लेंगे दूसरा, फिलहाल तो नॉर्मल फॉर्म बना लेता है। तो डीव के अंदर क्या होंगे, यहाँ पर फैडिटेशन डॉट लेवल फॉर्म, तो लेवल फॉर्म में क्या होता है, पी प्लस पी डॉट, तो फर्स्ट नेम पहले हमें क्या इंक्लूड करना है, रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट नेम को इंक्लूड करना है, फिर एचटीएमएल डॉट एडिटर फॉर्म, एडिटर फॉर्म में क्या इंक्लूड करेंगे हम, तो उससे फर्स्ट नेम एंड उससे डीव फैडिटेड एचटीएमएल डॉट लेवल फॉर्म में क्या होंगे, यहाँ पर पी प्लस पी डॉट लास्ट नेम, और यहाँ पर देंगे डीव एचटीएमएल डॉट एडिटर फॉर्म, so editor form में बोलेंगे p plus p dot last name. Now also div added HTML dot label form. तो label form में यहाँ बोलेंगे so p plus p dot mobile number. Because we'll say div so added HTML dot editor form. और editor form में क्या बोलेंगे so p plus p dot mobile number.
Now, so address, email ID, so it's a label form. लेवल फॉर्म यहाँ बोलेंगे सो p implies p डॉट email ID और यहाँ पर ड्यू बोलेंगे एडिट html डॉट एडिटर फॉर्म तो से p implies p डॉट email ID आखिर में क्या बचा है सो एड्रेस तो से एडिट html डॉट लेवल फॉर्म तो से p implies p डॉट एड्रेस से हम एंड से ड्यू एडिट html डॉट एडिटर फॉर्म सो p implies p डॉट एड्रेस Now say DU, so input type equal to submit, so value equal to save. Fine. So password भी input करना पड़ेगा यहाँ पर. So it's a password. We are keeping this very simple. So इसको हम simple रख रहे हैं. Complicated जो version है हम ACE44 में बनाएंगे. तो ये उससे save. तो ये सेव होगा कहीं पर जाएगा कहीं पर भी नहीं जाएगा क्यों क्योंकि फॉर्म ही नहीं बनाया हमें तो ये सारा जो इनपुट है किसमें डालना पड़ेगा तो फॉर्म के अंदर तो यहाँ पर बोलेंगे एडिट यूजिंग एचटीएमएल डॉट बिगिन फॉर्म और यहाँ पर बोलेंगे तो जैसे ये बिगिन फॉर्म कहाँ सबमिट होगा तो यहीं पर तो एचटीटीपी पोस्ट से और यहाँ पर बोलेंगे पब्लिक एक्शन रिजल्ट एंड विल से रजिस्टर मॉडल बाइंडिंग के डेटा जो है किसके अंदर आएगा मॉडल बाइंडिंग के डेटा आएगा यूजर रेक के अंदर ठीक है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सो इज और से डॉट इज वैलिड ठीक है तो अगर सारी चीजें वैलिड है नहीं है तो हम कहाँ चले जाएंगे वापस उसी व्यू में जाएंगे और वैलिडेशन हेल्पर वहां पर अनेबल कर सकता है तो वैलिडेशन हेल्पर हमने अनेबल नहीं किया तो यहाँ पर हम वैलिडेशन हेल्पर भी लगा सकते हैं कैसे लगा सकते हैं यहाँ पर वैलिडेशन हेल्पर वैलिडेशन डॉट वैलिडेशन मैसेज फॉर्म so वैलिडेशन मैसेज फॉर्म और मैसेज फॉर्म में क्या बोलेंगे तो p implies p dot post me ठीक है नाउ यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज फॉर किसकी लगाएंगे लास्ट में और यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज फॉर किसके लिए लगाएंगे मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो वैलिडेशन मैसेज फॉर है किसके लिए अप्लाई करेंगे ईमेल आईडी तो यहाँ पर हम बोलेंगे ईमेल आईडी और यहाँ पर हम बोलेंगे समथिंग फॉर एड्रेस और यहाँ पर हम बोलेंगे पास ठीक है सो पासवर्ड ठीक है so last name first name last name mobile number email id and address now यहाँ पर क्या बोलेंगे तो अगर सारी चीजें ठीक है तो इस रिकॉर्ड को ऐड कर देंगे डेटाबेस के अंदर कैसे ऐड करेंगे तो कंपनी कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू कंपनी कॉन्टेक्स्ट और यहाँ बोलेंगे सो दिस डॉट से सी डॉट तो यूजर्स डॉट ऐड तो ऐड में क्या बोलेंगे सो राइट एंड दिस डॉट से सी डॉट सेव चेंजेस यहाँ से एक व्यू में भेज देंगे सक्सेस व्यू के अंदर एक व्यू बना देंगे सक्सेस में और सक्सेस व्यू को यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे उसे ऐड व्यू MVC5 व्यू किस नाम से बनाएंगे सक्सेस नाम से तो इसमें बोल देंगे HQ तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ठीक है तो आपका रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पर बोल सकते हैं तो H3 तो फॉर लॉगिन तो कहाँ जाएंगे HTML डॉट एक्शन लिंक तो एक एक्शन बना देंगे हम साइन अभी नहीं बनाई हमने तो साइन इन एक्शन में उसको भेज तो क्लिक हियर एंड द साइन इन तो क्लिक हियर पर क्लिक किया तो कहाँ लेके जाएगा साइन इन में लेके जाएगा तो अभी हम रजिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं रजिस्ट्रेशन चल रहा है क्या तो विल पुट द ब्रेक पॉइंट हियर एंड ब्रेक पॉइंट हियर तो दोनों जगह ब्रेक पॉइंट लगा देंगे इसको रन करेंगे यहाँ पर
तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, समथिंग फॉर मैनेज यूजर्स एंड रजिस्टर। ठीक है, तो मैनेज यूजर्स एंड रजिस्टर, ये सब यूजर रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ डेटा इनपुट करेंगे, सुनील, विंसे पाटिल एंड विंसे मोबाइल नंबर, विंसे सुनील @hotmail.com, विंसे FOD पुणे, पासवर्ड, put the password, तो सेव, सेव की जगह आप रजिस्टर भी बोल सकते हैं, तो इसे ऐड सेव चेंजेस सक्सेस, तो सक्सेसफुल में आएगा, यहाँ पर आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और लॉगिन क्लिक किया, तो अभी लॉगिन हमने नहीं किया। ठीक है, तो लॉगिन को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डेटाबेस में जाकर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो गया है क्या, तो यूजर्स टेबल में आपका डेटा आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर रिकॉर्ड आ चुकी है। हाँ, चल तो आज इसको यही छोड़ेंगे, जो उसका दूसरा